हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज बाज़ार में काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था और एक तरह से देखा जाए तो इजी डे भी था, क्योंकि कल बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पहली चीज़ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज ऐसा ओवरनाइट ऐसा क्या चेंज हुआ कि हमें इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। हम हमेशा एक चीज़ की बात करते हैं बाज़ार में कि अगर बाज़ार में प्रीवियसली 5-6 दिन से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और रेंज जो थी पिंग पोंग हो रहा था, मतलब वन डे रेड बार, सेकंड डे ग्रीन बार, रेड बार ग्रीन बार, रेड बार ग्रीन बार की तरह, और वो भी एक पीक वॉलेटिलिटी में चल रहा था। जब भी वॉलेटिलिटी साइकिल होती है, जो नेक्स्ट फेज आता है वो एक्सपेंशन फेज आता है। वो किसी भी साइड पे हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये था, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, कि जो एक गिरावट है इसमें डाउन साइड एक्सपेंशन हो सकता है। बट अगर आप देखें, अगर आपका मैक्रो इकोनॉमी के जो नंबर्स गवर्नमेंट में दिखाए हैं कि वो 8.4 आए हैं, मतलब है कि उम्मीद से काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। अगर आपकी नंबर्स इस तरीके से आते हैं तो आपका सेंटीमेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अनटिल अदर देन कि वो नीचे की तरफ जाए। बिकॉज अगर सेंटीमेंट ऊपर को जाएगा तो बाजार उसी चीज़ को ड्रैग करेगी। क्योंकि लास्ट आधे घंटे में ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से एकदम बाइंग आई बाजार में, मेरे पास शॉर्ट पोजीशन थी, मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन से काट दिया। और क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में बाइंग आई, वो किसी चीज़ को फ्लो कर रही थी कि कुछ मोमेंटम तेज हुआ है लास्ट में। क्यों? क्योंकि कल आप बाजार देखें, पहले आधे एक घंटे के बाद बाजार में फ्रेश लो नहीं बना। क्यों? क्यों नहीं बना? क्योंकि बाजार को शायद इस चीज का आगाज था पहले से कि जो नंबर्स हैं वो एक बेटर देन एक्सपेक्टेड आने वाले हैं, जिस वजह से बाजार में काफी तेज मोमेंटम आज आप देखने को मिला। और दूसरी चीज क्या है, आज ये रैली इतनी अच्छी कैसे हुई? अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूं, जब भी वॉलेटिलिटी साइकिल के बाद आप एक रेंज के ऊपर खुलते हो। अब रेंज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं पिवट के थ्रू। आज जो आप खुले, आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले। जब वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले, तो खुलते ही बाजार में पहले 5 मिनट के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो आपको कंसोलिडेशन जैसे मिलता है, आपको 5 मिनट का हाई जाता है, आपको बाय करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने मॉर्निंग में थोड़ा वेट किया और बजाज फाइनेंस की मैंने कॉल ली। इनिशियली बजाज फाइनेंस इसलिए लिया क्योंकि उसमें लूज करने के लिए कम है और ऊपर की साइड जाने के लिए मोमेंटम काफी अच्छा है। अब बाजार की जो पहली बार बनी वो 5 मिनट की 140 पॉइंट्स की थी, तो आप 140 पॉइंट्स का तो बाजार को चेज नहीं करोगे। इनिशियली आप थोड़ा वेट करोगे, बाजार रिट्रेस करे देन ऊपर जाए। अब बाजार में क्या हुआ, बाजार नॉन स्टॉप फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास चला गया, जो आपका 22,170 के आसपास था। यहाँ पे हमने एनालाइज किया बाजार को कि यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है वो डाउन साइड पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक इन द मनी की कॉल 21,170-80 के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और वो वर्टिकली आपको यहाँ तक ले गई। यहाँ पे जब ये चीज बनी, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जब ये बड़ी बार बनी और साइडवेज होना शुरू हुआ, यहाँ पे हमने अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया। देन वेट किया, जब बाजार दोबारा साइड कंसोलिडेशन, क्योंकि जब भी अगर आपको भागते हुए बाजार में एंट्री करनी है तो आपको वेट करना चाहिए कि बाजार में एक बॉक्स पैटर्न बने। बॉक्स पैटर्न कैसे होता है? वो ऐसे बनेगा बॉक्स पैटर्न। क्योंकि आपको अगर बुल रन में एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको बॉक्स पैटर्न बनना जरूरी है। ये बना आपका बॉक्स पैटर्न, ये आपकी अपर रेंज बन गई, ये आपकी डाउन रेंज बन गई। जैसे ही दोबारा बना, हमने यहाँ पे दोबारा निफ्टी की कॉल ली, मंथली वाली। और मंथली वाली कॉल में कैरी करके ले गया हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एक 400 पॉइंट का एक रेंज थी बाजार की, वो आज ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। तो यहाँ से आपको 22,600 22,700 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बाजार में। क्योंकि इस बार पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि अब जस्ट मल्टीपल शॉट के बाद एक बड़ी बार बनती है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए बाजार में। अब तो ये बात होगी कि बाजार में जो हो गया। अब दूसरी चीज ये कि अभी बाजार को जो लीड कर रहे हैं वो बैंकिंग लीड करना शुरू किया है। अगर बैंकिंग लीड करेंगे, रिलायंस ने अगेन अपना बैक टू अपने जो 4 to 5 डेज का कंजेशन था वो ब्रेक किया, अगेन वहां से बाजार ऊपर गया। तो अगर ये चीज बाजार को ऊपर की तरफ लीड कर रही है, प्लस आपके ऑटो के नंबर काफी अच्छे आए हैं, ऑटो ऑटो एंसिलरी शेयर्स चल रहे हैं, तो आपकी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो काफी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप देखें कल यूएस बाजार का अगर आप चार्ट देखें तो यूएस बाजार में कल क्या हुआ। यूएस बाजार का एक बार चार्ट देखते हैं। आपका एस एन पी 500 का क्या हुआ कल। एस एन पी 500 में एक बार मैं पिवट्स हाइड कर देता हूँ। आपने गैप अप किया, डाउन साइड आए, और कल के लो से आपने वर्टिकल रैली दी। दैट मीन्स यहाँ पे भी मोमेंटम है। तो अगर आप एस एन पी 500 का चार्ट देखें, चाहे नेस्डैक का चार्ट देखें, यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। डेली चार्ट लगा लेते हैं।
ये देखिए, तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं आप लाइफ टाइम हाई के आसपास। तो मैक्रो फैक्टर भी ठीक है और माइक्रो फैक्टर भी ठीक है। जब आपके दोनों फैक्टर ठीक हैं और ज्यादा आपको फैक्टर मिला है सेंटिमेंटल का, जो आपका जीडीपी का नंबर आया, अब ये बहस का मुद्दा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये हो रहा है, ये देखो, बाजार को एक ट्रिगर चाहिए होता है, जो कि बाजार को कल एक ट्रिगर मिला, दूसरा ट्रिगर बाजार को मिला कि आप एक रेंज के ऊपर खुले और आप उस चीज को कंटिन्यूटी में ट्रेल करते चले गए। क्यों? अगर आपको देखो, हर टाइम पे आपको बाजार का सेंटीमेंट भी देखना जरूरी है कि बाजार का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। आपने बायस बनाया नेगेटिव है, अगर बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपने वेट किया कि पहले इस चीज को मैं कंफर्म कर लूं, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देन यहाँ बाय कीजिए। यहाँ आपने बाय किया, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड को इवेल्युएट करते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट को लेने के। क्योंकि रिसेंटली बीच में बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, आप बाय करो तो बाजार नीचे आ जाता है, आप सेल करो तो बाजार ऊपर चला जा रहा था। तो इस तरीके के बाजार में आपको बाजार का सेंटीमेंट भी देखना है। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो आपको मोमेंटम मिलता है। आप ये नहीं बोलोगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट है, ये जस्ट एक वो मोमेंटम है जो कल आपको सेंटीमेंट एफआई की बाइंग से भी देखने को मिला कि कल एफआई ने ऐसी भी काफी दिनों बाद एक अच्छी बाइंग करी है। इवन अगर लार्ज कैप चलेंगे तो मैंने भी रिसेंटली अपना जो मेरा फरवरी की परफॉर्मेंस थी स्विंग की, वो उसको मैंने अभी दिखाया कि उसमें मुझे ऑलमोस्ट 8 से 10% का रिटर्न आया। अब जो मैंने इस महीने के लिए अपने स्टॉक्स को मूव किया है, वो मैं मूव किया है लार्ज कैप के लिए, लार्ज कैप की तरफ। क्योंकि लार्ज कैप अब चलेंगे, अगर लार्ज कैप चलेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तेज बिहेव करेगी। हो सकता है आईटी थोड़ा साइडवेज हो जाए, बट अगर रिलायंस और बैंक्स मूव करेंगे तो आपका अल्टीमेटली निफ्टी भी मूव करेगा। तो ओवरऑल बाजार का व्यू ये है कि बाजार में आपको बाई ऑन डिप करना है, और बाजार आप देखें मॉर्निंग से 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। कल क्या होगा? कल कल बाजार में गैप अप खुलता है, वेल एंड गुड। और अगर गैप डाउन खुलता है तो इनिशियली आपको बाजार में बाइंग देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर पहले 5 मिनट की बाइंग अगर आपको इस जगह के आसपास मिलती है, क्योंकि आज जो आपका मोमेंटम रहा है बाजार का, वो इस रेंज के आसपास रहा है। ये इसको मैं एक बार यहाँ बना लेते हैं, हॉरिजॉन जी। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो 22,276 के आसपास अगर आपको बाजार मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से आपको हो सकता है इसी एक्सपायरी में बाजार 22,500 तक भी आपको जाने को मिल जाए। क्योंकि इस तरीके के बाजार में आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है बाजार में। जब बाजार में सारे लेग्स चल रहे हैं तो आपको पोजीशन को कैरी करना चाहिए। देखो, बाजार नीचे खुल सकता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, बट आप उस किसी एंटिसिपेशन से आप पोजीशन ऊपर कैरी करके ले गए, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आप लूज करोगे। क्योंकि बाजार जब देता है तो आपको लेना सीखना चाहिए, जब बाजार लेता है तो वो तो ले लेगा आपसे। आप उसमें कितने भी सही कर लो, आप गलत ही होगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कल के ट्रेडिंग की बात करें, यहाँ पे कल बाजार खुला, ऊपर गया, जैसे इस बार का हाई गया, देखिए ये कंसोलिडेशन का निकला, मैंने यहाँ बाय किया, ऊपर गया, वर्टिकली नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब बाजार ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट किया, अगेन बाजार ऊपर चला गया। तो इस तरीके के बाजार में आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग प्लान बना लो, वो फेल होगा। बट अगर आपके रूल्स हैं, 2-3 ट्रेड आपके गलत होते हैं, आप उसको वाइंड अप करो, मूव ऑन। क्योंकि एवरी डे फ्रेश डे, आपको उसके फ्रेश गार्ड लेके स्टार्ट करना है। आज अच्छा मोमेंटम मिला, मेरा 70% लॉस रिकवर हो गया। बट लॉस और प्रॉफिट का इशू मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आपने ट्रेड किया कि नहीं किया। आपने जब इस चीज को वेट किया है यहाँ पे, क्यों? अगर जब आप गलत होते हो तो आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? आप क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को दोबारा लाने के लिए। तो ओवरऑल बाजार का टेक्सचर है, बाजार बाय ऑन डिप है। अगर बाजार में आपको जब तक 22,000 और 22,000, अब जो एक नया सपोर्ट जोन बना है आपका 22,200, एक काफी अच्छा एक कंजेशन जोन बन गया है अब आपका, क्योंकि 22,250 230 आपका प्रीवियस एक कंजेशन जोन था, जो प्रीवियस हाई था। तो ओवरऑल बाजार का जो एक टेक्सचर है वो बाइंग है, बाइंग दिख रही है, और हो सकता है और तेजी से आपको बाजार ऊपर मिले, क्योंकि आपके मैक्रो फैक्टर काफी अच्छे देखने को मिले हैं। ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी देखने को मिली है, जीएसटी के नंबर भी कुछ दिनों में आएंगे, वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव हो गया है। क्यों? देखो, बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव था, बट वॉलेटिलिटी थी। जब बाजार में वॉलेटिलिटी एक पीक पे होती है तो एक्सपेंशन आता है, वो एक्सपेंशन आपको अप ट्रेंड में मिला। क्यों? क्योंकि आपकी जो न्यूज फ्लो थी वो पॉजिटिव आई। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।